ये कथा गरुड़ पुराण और महाभारत के आदि पर्व में मिलती है और इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। मैं इस कथा और इसके रूपक को आपको समझाता हूं। गरुड़, हाथी और कछुए की कथा। ये कहानी तब शुरू होती है जब गरुड़ अपनी मां विनीता को उनकी सौतन कद्रू, नागों की मां, के दासत्व, गुलामी से मुक्त कराने का निर्णय लेते हैं। नागों ने मुक्ति के बदले गरुड़ से स्वर्ग से अमृत कलश लाने की शर्त रखी। इस महान और असंभव कार्य के लिए गरुड़ को अपार शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता थी। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें तीव्र भूख लगी। वे अपने पिता कश्यप ऋषि के पास गए और भोजन मांगा। कश्यप ऋषि ने उन्हें बताया कि एक सरोवर में एक विशाल हाथी, गज, और एक विशाल कछुआ, कच्छप हैं, जो पूर्व जन्म के अपने वैर के कारण इस जन्म में भी एक दूसरे से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। ऋषि ने गरुड़ को अपनी भूख मिटाने के लिए उन दोनों का भक्षण करने की अनुमति दी। हाथी और कछुए का पूर्व जन्म। कश्यप ऋषि ने बताया कि ये हाथी और कछुआ अपने पूर्व जन्म में विभावसु और सुप्रतीक नाम के दो तपस्वी भाई थे। सुप्रतीक अपने भाई विभावसु से अपना धन संपत्ति का हिस्सा लेकर अलग होना चाहता था, जबकि विभावसु का मानना था कि तपस्वियों के लिए धन संग्रह पाप है और इससे आसक्ति बढ़ती है। इसी बात पर दोनों में भयंकर विवाद हुआ। क्रोध में आकर विभावसु ने सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि वो धन के प्रति हाथी के समान अंधा हो रहा था। इस पर सुप्रतीक ने भी पलटकर विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया, क्योंकि वो पानी में रहने वाले कछुए की तरह एक ही स्थान पर जड़ स्थिर होकर तपस्या से चिपके रहना चाहता था। श्राप के कारण दोनों भाई अगले जन्म में विशाल हाथी और कछुआ बने और सरोवर में मिलते ही अपने पुराने वैर के कारण लड़ने लगे। गरुड़ ने उन दोनों को अपने पंजों में एक साथ पकड़ा और उनका भक्षण करके अपनी भूख शांत की और फिर अमृत लाने की अपनी महान यात्रा पर निकल पड़े। कथा का गूढ़ अर्थ और रूपक, मेटाफर। ये कथा केवल भूख मिटाने की कहानी नहीं है। ये मानव मन और आध्यात्मिक यात्रा का एक गहरा प्रतीक है। 1. हाथी, गज। क्रोध और अहंकार का प्रतीक हाथी को अपार बल, शक्ति और उन्माद का प्रतीक माना जाता है। इस कथा में हाथी, ऋषि विभावसु, क्रोध, एंगर, और अहंकार, ईगो का रूप है। क्रोध व्यक्ति को अंधा, विवेकहीन और विनाशकारी बना देता है, ठीक एक उन्मत्त हाथी की तरह जो सब कुछ रौंद डालता है। विभावसु अपने तप के अहंकार और क्रोध के कारण ही श्राप का भागी बना। 2. कछुआ, कच्छप। लोभ और आसक्ति का प्रतीक। कछुआ अपनी खोल शेल में सब कुछ समेटकर छिपा रहता है और हर चीज को कसकर पकड़ लेता है। इस कथा में कछुआ, ऋषि सुप्रतीक, लोभ, ग्रीड और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट का प्रतीक है। लोभ और आसक्ति व्यक्ति को अपनी ही खोल में कैद कर देती है। वो अपने धन और मोह से बाहर की दुनिया या उच्च सत्य को नहीं देख पाता। 3. उनका अंतहीन युद्ध, मन का आंतरिक संघर्ष। हाथी और कछुए का युद्ध वास्तव में मनुष्य के मन के भीतर चलने वाला अंतहीन संघर्ष है। ये क्रोध और लोभ के बीच का युद्ध है। ये दोनों दुर्गुण एक दूसरे को भड़काते हैं और कभी शांत नहीं होने देते। जब कोई व्यक्ति इन दो भावनाओं से ग्रस्त होता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा इसी आंतरिक संघर्ष में नष्ट कर देता है और किसी भी बड़े लक्ष्य, जैसे कि गरुड़ का लक्ष्य, को प्राप्त नहीं कर पाता। 4. गरुड़, दिव्य चेतना और ज्ञान का प्रतीक। गरुड़ यहां दिव्य चेतना, ज्ञान और महान उद्देश्य के प्रतीक हैं। वो सूर्य के समान तेजवान और वेदों के ज्ञाता हैं। 5. गरुड़ द्वारा भक्षण,
विकारों पर विजय। गरुड़ का उन दोनों को खाना इस बात का प्रतीक है कि किसी भी महान आध्यात्मिक लक्ष्य जैसे अमृत यानी अमरता या मुक्ति को पाने के लिए व्यक्ति को पहले अपने भीतर के इन दो पशुओं, क्रोध हाथी और लोभ आसक्ति कछुआ, पर पूरी तरह विजय प्राप्त करनी होती है। जब तक आप अपने क्रोध और लोभ का भक्षण उन्हें नष्ट नहीं करते, तब तक आप अपनी मां, आपकी आत्मा या चेतना को दासत्व, सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा सकते। कथा का सार। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और लोभ दो ऐसे भयंकर दुर्गुण हैं जो भाई भाई को दुश्मन बना देते हैं, जैसे विभावसु और सुप्रतीक, और उन्हें आत्मविनाश के अंतहीन चक्र में फंसा देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और किसी भी महान कार्य की सिद्धि के लिए इन दोनों आंतरिक शत्रुओं को पहचानना और उन पर विजय पाना अनिवार्य है।